So today's topic is depression in freezing point. Depression in freezing point. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? अगेन व्हाट इज फ्रीजिंग? फ्रीजिंग होती क्या है? किसी लिक्विड को क्या करना, आपने सॉलिड कर देना. लिक्विड को क्या कर देना? सॉलिड. लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देना? सॉलिड में. इज नॉन एज फ्रीजिंग. क्यों जी? ठीक है. उन लिक्विड को सॉलिड करना है तो कैसे करोगे? क्या है मतलब इसका पीछे रीजन? लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको आपको सॉलिड के इक्वल लेके जाना है. लिक्विड का जैसे कल बताया था मैंने, 25 डिग्री पे कितना होता है वाटर का? 23.78 mm ऑफ Hg. ठीक है, मतलब इसके आसपास ही होता है. दिस इज एट 25 डिग्री, जो नॉर्मल वाटर है आपके रूम में पड़ा हुआ. जैसे आपने इसको क्या किया, ठंडा करना शुरू किया, या उल्टा कर रहे हैं, यहाँ देखो जी. जैसे आपने इसको क्या किया, ठंडा करना शुरू किया, तो इसके किसमें वेपर प्रेशर में कमी आएगी, वेपर प्रेशर घटेगा. यहाँ वहां बढ़ता था बॉइलिंग में, यहाँ ठंडा करने में क्या होगा, कम होगा. तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसको बोलते हैं 0 डिग्री. क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. वेपर प्रेशर बिकम 0 mm ऑफ Hg. 0 mm ऑफ Hg इन केस ऑफ वाटर. इन केस ऑफ वाटर. वाटर का आप क्या करते हो, वाटर को मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है जिसपे अगर क्या हो जाएगा, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, 0. क्या हो जाए? 0. उसको बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाए इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अलग अलग लिक्विड के क्या होंगे, अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट होंगे. इन केस ऑफ वाटर इट इज 0 डिग्री. अल्कोहल का अलग होगा, एसिड का अलग होगा, गैसेस के अलग होंगे, माइनस में होंगे. ठीक है. इफ यू सर्च तो यू फाउंड कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स. कईयों के नेगेटिव होते हैं. जो गैसेस है जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन है, इनके क्या माइनस में है. ठीक है, -78 नाइट्रोजन. ठीक है, तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में भी होते हैं. ठीक है, मतलब जहां उसको क्या हो जाए, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, 0 हो जाए. ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट है उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता. सॉलिड स्टेट का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता. वेपर प्रेशर किसका होता है? लिक्विड का या फिर गैसेस का. ठीक है, गैसेस का तो होगा ही होगा, क्योंकि गैस तो जहाँ पे भी है वो अपना रेंडमली मूव करते हैं पार्टिकल, उनका तो प्रेशर है ही है. तो समझ. तो इसको बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट टोटली किस पे डिपेंड करता है, वो इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो उसकी कह लो कि अपने नेचर पे. ठीक है, नेचर ऑफ द लिक्विड पे. नेचर ऑफ द लिक्विड मींस कि उसके अंदर कैसी इंटरेक्शन है, कैसी इंटरेक्शन है, अगेन उस पर डिपेंड कर रहा है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट. क्योंकि सारा खेल किसका, अगेन वेपर प्रेशर का. किसका खेल है? वेपर प्रेशर का. कि आप एक ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर क्या कर दोगे, 0 का. तो ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है. तो ग्राफिकली इस चीज को समझते हैं हम यहाँ पे. ये हमारे पास आ गया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. वर्सेस टेम्परेचर. तो ये एक मेरे पास प्योर सॉल्वेंट को मैं ठंडा करना शुरू कर रहा हूं. प्योर सॉल्वेंट का कर्व है, उसको मैंने क्या किया, ठंडा करना शुरू किया. ठीक है. तो दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी. तो यहां से ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व, वेपर प्रेशर.
ठीक है, जैसे जैसे आपने पीछे को बढ़ना है मिस्टर, ठीक है, जैसे जैसे आप ठंडा कर रहे हो तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, गिर रहा है, वेपर प्रेशर गिर रहा है। इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हाई है, जैसे टेम्परेचर कम किया वेपर प्रेशर लो हो गया। तो दिस इज ए कर्व ऑफ सॉल्वेंट। इधर देखो भाई पहले, तो इस बी पॉइंट पे आगे क्या हुआ, बी पॉइंट पे आगे सॉल्वेंट को क्या मिल गया, फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद B2C क्या है, फ्रोजन जोन, वहां पे कन्वर्जन चल रहा है, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। हाँ, सॉलिड नहीं बना, मतलब वो वाली स्टेट जहां पे ना सॉलिड ना वो लिक्विड। बी से स्टार्ट हो गया B2C, दिस इज फ्रोजन जोन। फ्रोजन जोन कि जहां पे वो कन्वर्जन चल रहा है पूरा, भी ना पानी पानी होगा ना आइस आइस होगी, मतलब एक फेज ट्रांजिशन है वो। क्या है, फेज ट्रांजिशन। ठीक है, ये सी के बाद वो आपको आइस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आइस। तो पर फ्रीजिंग पॉइंट तो यहाँ अचीव हो गया ना, जब वेपर प्रेशर क्या हुआ उसका, जीरो। तो इस पॉइंट को क्या बोल दिया हमने, इसको बोल दिया हमने टीवी नॉट। क्या बोल दिया, सॉरी TF नॉट, TF नॉट। ठीक है, लेट्स से दिस इज जीरो इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, हमने प्लॉट ऐसे बनाया हुआ, ये यहां से नहीं शुरू, ये जीरो है हमारा। ठीक है, समझने के लिए, इन केस ऑफ वाटर, अलग लिक्विड के लिए अलग होगा। अब हमने क्या किया मिस्टर, अब हमने इसमें क्या डाल दिया, हमने इसकी सोल्यूट डाल दिया। कौन सा डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। क्या डाल दिया, कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो उसके बाद क्या हो गया, ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते ही, अब इसको नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते ही इसमें क्या हो गया, सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर में क्या आ गई, लोअरिंग। तो जो चीज यहाँ पे TF नॉट पे हो रही थी, अब कहाँ हो रही है, फ्रीज आगे। हाँ, जो मतलब फ्रोजन जोन के बाद वहां से क्या था, आगे आइस बन जाना था, या उसने सॉलिड बन जाना था। तो बट उसको वेपर प्रेशर की डाउन होने की वजह से क्या हुआ, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ चल गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहीं से स्टार्ट होगी क्या, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन विल स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर जाके जीरो हुआ। हाँ, तो इसको क्या बोल दिया हमने, TF। क्या बोल दिया, TF। मतलब वो प्योर का था, अब ये क्या आ गया, TF आ गया। क्या आ गया, TF। नहीं समझ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे, वो क्या आ गया हमारे पास, दिस इज डेल्टा TF। दिस इज व्हाट, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF जो है, दैट कैन बी द, यू कैन से TF नॉट माइनस TF। यहाँ पे ध्यान रखना है, बड़े से छोटा माइनस करना है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ बड़ा कौन है, TF नॉट, ये क्या है, छोटा। वहां उल्टा था, वहां TB बड़ा था, TB नॉट क्या था, छोटा था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी। तो दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्यों हुई, क्योंकि आपने क्या डाल दिया इसमें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नोट डाउन कर लो। Here we have to relate with molality। मोलैलिटी के साथ वो क्या कहता है कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो यहाँ से जो डेल्टा TF है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, क्या आ जाएगा, KF इंटू M। ठीक है, वेयर KF इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपी इज अ स्टडी विच यू कैन से वी कंडक्ट एट लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज क्रायोस्कोपी। इसको क्रायोस्कोपी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इफ M इज 1 मोल पर केजी, अगर ये M क्या है, 1 मोल पर केजी, KF, KF, दिस इज F।
के एफ है ये सारा, ऐसे बना लो, ठीक है। सो इफ मोलैलिटी इज 1 मोल पर केजी, देन टी एफ किसके बराबर हुआ, के एफ के, किसके हुआ, के एफ के। तो वी कैन डिफाइन के एफ, molar depression constant may be defined as depression in freezing point when the molality of the solution is 1 mole per kg. Kf may be defined as the depression in freezing point when the molality of the solution is 1 mole per kg. You can ask your queries, no problem. आप पूछ सकते हो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है, वैसे होगी नहीं। मोलैलिटी now again here we can calculate the molar mass of unknown solute, ठीक है। इसको में से आप निकाल सकते हो अननोन सोल्यूट का क्या मास। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन solute. So how we can calculate the same we can do here, ठीक है, as we have done in that TF is KF into M। मोलैलिटी को एक्सपेंड कर दो, मोलैलिटी क्या होता है WB अपॉन MB, ठीक है, इंटू 1000 आवर WA। तो दिस इज डेल्टा TF, तो MB इक्वल्स टू KF into WB into 1000, okay, our delta TF into WA। MB unit will be the gram per mole, ठीक है। MB आ जाएगा आपके पास ग्राम पर मोल में निकाल सकते। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, है कोई आइडिया? आइसक्रीम, मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, यस इट इज, बट कौन यूज करता है, जो ये व्हेन दे फ्रीज, ठीक है, फ्रीजिंग के लिए यूज करते हैं, क्या करने के लिए, देखो एप्लीकेशंस ऑफ, देख सकते हो यू कैन राइट, उसकी तो एक ही थी एलिवेशन की मेन, कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं, कुकिंग में काम आता है। इसमें जो एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो पहले लिख सकते हो टू क्रिएट वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। अब जो कुल्फी वाला कुल्फी बनाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसके जो होता है कौन सा जो होती है जैकेट होती है वुडन होती है, उसके अंदर उसके एक लोहे का होता है ड्रम, उसके आसपास क्या होती है, चारों साइड में बर्फ होती है, तो वो लोग क्या करते हैं उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं सॉल्ट, ठीक है। अब नमक डालते ही क्या होगा, वो एकदम वहां पे क्या होगा, डिप्रेशन आएगा किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। हाँ, वो क्या कोशिश करेगा उस टाइम उसको
जो जैसे आपने उसमें क्या डाला, सॉल्ट डाला, तो वहां पे क्या आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, वो सराउंडिंग से हीट खींचेगा, क्या करेगा, हीट खींचेगा। पर सराउंडिंग से हीट इसलिए नहीं खींच पाएगा क्योंकि वो आले दुआले क्या लगा हुआ, वुडन जैकेट, वुडन जैकेट लगी हुई ना, तो वहां से क्या हुआ, वुडन जैकेट अलाउ नहीं करता, वो इंसुलेटर है वुड, तो जितनी हीट खींचेगा वो कहां से खींचेगा, फिर आइसक्रीम अंदर पानी से, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो एकदम जम जाती है कुल्फी। तो यही बात है, क्योंकि वुडन जैकेट लगी हुई ना आसपास, तो वहां पे क्या होता है, एकदम से लो टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। जब आपका कोई इंसुलेटेड सिस्टम के अंदर आप क्या डालोगे, एकदम क्या डाल दोगे, सॉल्ट डाल दोगे, तो वो एकदम से क्या करेगी, उस सिस्टम से हीट खींच लेगा, क्योंकि वहां पे क्या आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब वो एकदम क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है वो एकदम नेगेटिव में चल गया, उसका लो हो गया, मतलब उसने अपनी हीट मतलब और खींच ली सिस्टम से, और हीट खींच ली, और ठंडा हो गया ना वो, तो इसलिए वो जो आइसक्रीम कुल्फी जमाई हुई वो एकदम से जम जाती है थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि वहां पे वो नॉर्मल आइस वाला टेम्परेचर नहीं है, आइस के टेम्परेचर से नीचे है, माइनस में है वो। अगर आपकी नॉर्मल आइस लेके जा रही है कहाँ पे, -5 -10, तो जब आप सॉल्ट डाल दोगे तो वो -32 -33 पे ले जाएगी, कहने का मतलब ये है। बट ये जो वुडन सी थे हाँ उन्होंने इंसुलेटर एक्ट किया हाँ ना करके कुल्फी नहीं पिघली, हाँ फिर नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के पाए थे है, ऐसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन ही के पाए थे इंसुलेटर से हो क्या से क्या थे, जितना कोई भी कुल्फी से नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन पाए ना वक्त पाता हाँ जब कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ इंसुलेटर ਸੀਗੇ वुडन ਦੇ हाँ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਿਘਲਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ आइसक्रीम ਤੇ ਫਿਰ नमक क्यों ऐड ਕੀਤਾ नहीं नहीं, उसका प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए, जमाने तेज के लिए। अच्छा नॉर्मल आइस कहाँ तक लेके जा रही है, -5 -10 तक लेके जा रही है ना। अब आपको चाहिए बहुत ज्यादा चिल, आपको एकदम से उसको क्या करना है, फ्रीज करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो चाहिए, तो लो टेम्परेचर के लिए क्या होगा, खर्चा ज्यादा होगा अगर हम सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज करें, जिसको डीप फ्रीज बोलते हैं। ठीक है, अब जो रेडी पे जा रहा है वो डीप फ्रीज लेके थोड़ा घूमेगा, उसने तो अपना लोकल टेक्निक है ना, उन्होंने सॉल्ट डाल दिया, तो उससे क्या हुआ, वो वही वाला टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर पे चल गया। ठीक है, क्योंकि आपने, हाँ, तो हाँ सॉल्ट से, वो सॉल्ट डालते हैं जब भी वो पैकिंग करते हैं उसकी अपनी रेडी की, सॉल्ट डाल के रखते हैं, तो उससे एकदम हो जाए। लैब में यूज होता है, लैब में कई रिएक्शंस में, जो रिएक्शन है लैब में ऑर्डिनरी उन्होंने करनी है, उनको बर्फ से टेम्परेचर नहीं मिल रहा तो एकदम माइनस में लेके जाना, 30 -40, तो वो क्या डाल देते हैं उसमें, कोई सोल्यूट डाल देते हैं, नमक भी डाल देंगे कोई, तो उससे एकदम डिप्रेशन आ जाएगा। और कहाँ पे यूज होगा ये, पोलर कंट्रीज में या हिली एरियाज में, स्नो की, टू रिमूव स्नो, टू रिमूव स्नो फ्रॉम रोड्स। ठीक है, फ्रॉम रोड्स, अब रोड पे क्या है, रोड है ओपन सिस्टम, अब जब से नमक फेंका स्नो के ऊपर तो वहां पे क्या आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब रोड में तो कोई इंसुलेशन नहीं है, तो जैसे ही वो क्या करेगा, सिस्टम से हीट खींचेगा, तो सारी हीट क्या हो जाएगी वहां पे इकट्ठी हो गई, उसको क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी। हाँ, उल्टा यूज कर रहे हैं, इंसुलेटर नहीं है ना वहां पे, वो तो सारी एनवायरनमेंट की हीट उस टाइम खींची जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। थर्ड जो इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है, इन पोलर कंट्रीज कार में डालते हैं। ठीक है, हम वी ऐड सम सोल्यूट लाइक इथाइल अल्कोहल डालते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट लिख सकते हैं, टू, या इसको लिख लो, यूज एज अ एन एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज सोल्यूशन, इसकी एप्लीकेशन है, इट कैन बी यूज एज अ एंटी फ्रीज सोल्यूशन। ठीक है, पोलर कंट्रीज में, जर्मनी में, ठीक है, अटलांटा वो उधर, ठीक है,
वहाँ क्या है, वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस होती है वहाँ पे गाड़ियों में क्या डालते हैं वो इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट लो है ना, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल डालने से क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल डालने से डिप्रेशन इन किस में आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर किस पे जम जाता है, 0 पे। अब जमेगा नहीं, हाँ जी, हाँ जी, नहीं जमेगा। अब नहीं जमेगा। तो उससे वो जो रेडिएटर के अंदर जो लिक्विड जो है वो किसकी फॉर्म में रहेगा, लिक्विड की फॉर्म में रहेगा। अदरवाइज अगर वो जम जाए तो आपका हीट इंजन क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो है हीट डिसिपेट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदर सॉल्वेंट जो लिक्विड है वो उसकी जैकेट में फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो उससे वो इंजन आपका सीज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसको लिक्विड की फॉर्म में रखने के लिए वाटर में क्या ऐड कर देते हैं, इथाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन वैसे भी आता है जनरल कि क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है। तो एलिवेशन से ज्यादा डिप्रेशन की हैं एप्लीकेशंस। ठीक है सर।